हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉ मास्टर। आज हम जानेंगे कोई भी चोरी का मुकदमा होता है, उसमें एफआईआर होती है, उसके बाद उसकी ज़मानत होती है। तो ये पूरी प्रक्रिया समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एफआईआर किस प्रकार से होती है। तो एफआईआर यहाँ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार मुकदमा दर्ज कराया गया कि वादी की मोटरसाइकिल दिनांक को वादी के घर के सामने से चोरी हो गई थी। वादी द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर अज्ञात चोर के विरुद्ध थाना में मामला पंजीकृत कराया गया, विवेचना प्रारंभ की गई। अब यहाँ देख सकते हैं एफआईआर हो गया। एफआईआर के बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसके दौरान दिनांक को मुखबिर की सूचना के आधार पर जो ये अभियुक्त हैं कि चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गणों द्वारा स्वीकार किया गया कि उक्त मोटरसाइकिल नंबर जो इनका नंबर है अभियुक्त ने मिटाकर जो ये नंबर है लिखकर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चूंकि मामला चोरी का था, लेकिन उन्होंने चोरी का माल बरामद हो जाता है तो 411 लगी, और आगे जाके चूंकि उन्होंने उस पर नंबर मिटा दिया था और उसको बदल कर चलाए थे, इसलिए जो मुकदमा पंजीकृत किया गया वो 379 411 420 में जो आईपीसी है उसमें मुकदमा इन पर चला। अब यहाँ आप कह सकते हैं कि जो चोर हैं उन्होंने कबूल कर लिया है। तो जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जो चार्जशीट होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। कोर्ट के सामने व्यक्ति क्या स्वीकार कर रहा है वो मायने रखता है। वो अगर आप डीप में जब एविडेंस पढ़ेंगे उससे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ मैं केवल ये ऑर्डर समझाना चाहूँगा। तो यहाँ जो बेल है उसमें क्या ग्राउंड लिए गए, प्रार्थीगण अभियुक्त के विद्यमान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त निर्दोष है। जो मैं अपने बेल लिखता हूँ आप देख सकते हैं, उसमें भी यही पैरा यूज किए जाते हैं। अभियुक्त को फर्जी फंसाया गया है, अभियुक्त किससे कोई अवैध बरामदगी नहीं हुई है, घटना का कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है। तो आप देख सकते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी कोई अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर होती है तो वहाँ लिखना जरूरी है कि कोई भी जो आई विटनेस है वो नहीं है कि उसने देखा हो कि ये जो उक्त चोरी है इन लोगों ने की है। और यह भी बहुत महत्वपूर्ण पैरा है कि जो अभियुक्त है वो कितने टाइम से जेल में है, क्योंकि जब कोर्ट देखता है कि इन्होंने एक टाइम है वहाँ तक जेल में रह लिए हैं तो वो सफिशिएंट है कि उनको अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ हो। और आगे जाके जब मुकदमा चलेगा तब कोर्ट निर्धारित करेगा कि जब कोर्ट में तय हो जाएगा कि इन्होंने चोरी की है तो उनको सज़ा मिलेगी और वो आगे की प्रक्रिया रहेगी। तो इसलिए कई बार कोर्ट इस आधार पर भी उनको जमानत पर रिहा कर देता है, अगर वो आदतन अपराधी नहीं है, अगर कोई उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। तो ये बहुत सही वो रहता है, पैरा आपको लिखना चाहिए किसी भी बेल में। इसके बाद जो अपोजिशन है उन्होंने इसको खारिज करने की प्रेयर की। तो आगे जब कोर्ट है उसने किस प्रकार से इसमें जो बेल है उसने अपना व्यू रखा, तो वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत प्रकरण में वादी द्वारा अपनी मोटरसाइकिल की चोरी दिनांक को होना बताया गया। अब देख सकते हैं आप 27/1/20 को चोरी होना बताया गया, और जो एफआईआर होती है वो कम से कम कई अब लगभग 7-8 दिन के डिले के बाद होती है। तो यह भी एक विवादास्पद है। तो ये भी एक आधार हो सकता है कि जो डिले है वो बहुत ज़्यादा है, चोरी जो हुई है उसी के टाइम ही अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो इस आधार पर भी बेल मिलना थोड़ा ये सस्पेंस वाला मामला हो जाता है, इसलिए बेल मिल सकती है। ये कोर्ट अपना व्यू दे रहा है जो समय है, और अभियुक्त गण दिनांक से कारागार में। तो उसने यही 2 सॉफ्ट कॉर्नर लिए हैं जो बेल के आधार लिए हैं कि जो एफआईआर है उसमें डिले है और जो अभियुक्त हैं वो काफ़ी टाइम से जेल रह चुके हैं। घटना का कोई जन निष्पक्ष साक्षी नहीं है, यह भी उन्होंने बताया है कि कोई भी आई विटनेस नहीं है, और अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अर्थात जो मुकदमा है वो सेशन ट्रायल ना होके मजिस्ट्रेट ट्रायल है। तो ये बेल में लिखा होगा उन्होंने, इसीलिए ये कोर्ट ने माना है। अतः प्रार्थिगण अभियुक्त द्वारा कारागार में बिताई गई अवधि एवं प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए मुकदमे के गुण दोष पर कोई मत व्यक्त प्रकट किए बिना न्यायालय के मत में प्रार्थिगण को जमानत पर रिहा किए जाने का आधार पर्याप्त है। तो आप देख सकते हैं जो शुरुआत से लेकर अंत तक जो बेल है कोर्ट ने उनको दे दिया। अब जो आधार है आपने देखा होगा इसमें कितने सारे लूज पॉइंट हैं। अगर कोई भी व्यक्ति या एफआईआर में डिले करता है तो उसमें मुलजिम बच सकते हैं, और अगर कोई भी आई विटनेस नहीं है उस आधार पर भी आपको बेल मिल सकती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप और किस विषय पर वीडियो जानना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम इसी प्रकार की वीडियो डालते रहते हैं। और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।